हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड उत्पाद सिपाही 2025-26 का जो परीक्षा होने वाला है, इसका झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 9 देखेंगे। आज तक हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट 8 तक देख लिया है, और जिन्होंने नहीं देखा है पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में झारखंड सामान्य ज्ञान का टोटल आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें से कुछ इजी भी रहते हैं, कुछ टफ, और कुछ बिल्कुल करंट अफेयर्स भी झारखंड से रिलेटेड रहते हैं। तो एकदम बिल्कुल सटीक जो है ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है यहाँ पर, और आज हम लोग जो है पूरे 50 प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो फ्रेंड्स नए आए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो का हमारा लाइक का टारगेट है आज का 40, ठीक है। मिनिमम 40 लाइक आपको कर देना है वीडियो के अंत तक होते होते। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल में आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि घुमकुड़िया में प्रायः कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। ये जो घुमकुड़िया है ये प्रायः जो है कितने वर्षों के अंतराल में प्रवेश दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 वर्षों में, ठीक है। प्रत्येक 3 वर्षों में जो है घुमकुड़िया में प्रवेश जो है दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दी। अब यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम था राम नारायण सिंह। इनको जो है एक उपाधि दिया गया था। क्या दिया गया था? छोटा नागपुर केसरी का उपाधि। और ये जो उपाधि दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? तो ये उपाधि दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 43 है, और इसमें क्या पूछ रहा है 43 में कि संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था। अब ये जो किसान आंदोलन जो चल रहा था, ये चल रहा था यदुवंश सहाय के नेतृत्व में, ठीक है। किनके नेतृत्व में? यदुवंश सहाय के नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन जो है सो चल रहा था। अब अगला प्रश्न आपका है 44। देखिए 44 में यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। अब इसके ऊपर हम लोगों को विचार करना है। पहला कथन में क्या बोलता है कि बिरसा मुंडा की ये धरती आबा के नाम से जाना जाता है। अब जो बिरसा मुंडा है, क्या इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है? हैं? और दूसरा कथन जो आपका है 1916 में जतरा भगत को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया, और 1917 में जेल से रिहा होने के पश्चात 2 महीने के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। अब ये जो 2 कथन है, अब हम लोग को ये निष्कर्ष निकालना है कि ये क्या दोनों सही है, या फिर एक सही है, या फिर दोनों गलत है ना। ये हम लोगों को निष्कर्ष इसमें निकालना है। तो देखिए, अब दोनों पॉइंट को पढ़ने से तो हमको तो यही लग रहा है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, 1 एवं 2 दोनों। क्योंकि देखिए बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1916 ईस्वी में जतरा भगत को जो है गिरफ्तार करके रांची जेल भेज दिया गया था, और जैसे ही जेल से आए उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए आपको परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको क्या है प्रश्न घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को भी क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विद्रोह के समय टिकैत उमराव सिंह एवं उनके छोटे भाई टिकैत घासी सिंह या फिर धासी सिंह जो होगा, है ना, तथा दीवान शेख भिखारी तीनों ने मिलकर चुटूपालू घाटी में अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। अब ये कौन सा विद्रोह का बात है? ये विद्रोह का जो है हम लोगों को नाम बताना है। तो ये विद्रोह देखिए 1857 का विद्रोह था, ठीक है। ये क्या था? 1857 का विद्रोह था, जिसमें जो है टिकैत उमराव सिंह और उनके जो छोटे भाई थे, और जो एक ये थे दीवान शेख, इन लोगों ने क्या किया, सभी लोग मिल करके जो है अंग्रेज सेना को प्रवेश करने से रोक दिया था। और उसके बाद देखिए टिकैत उमराव सिंह को जो है और शेख भिखारी के साथ में जो है 6 जनवरी 1858 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया था, और 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इन लोगों को फांसी दे दिया गया था। तो उस टाइम क्या करते थे ना अंग्रेज, ज़्यादा समय नहीं गंवाते थे, तुरंत जो है क्विक रिस्पॉन्स करके जो है सजा भी दे देते थे। बहुत ही डेंजर था वो अंग्रेज का ज़माना। जो लोग थे सच में देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान उन लोगों ने दिया है, वो जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा इन लोगों का बलिदान। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 46 का आंसर क्या बताना है आपको? क्या हो जाएगा इसका? झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन जो है 1991 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की जनजातियों के मध्य कैसी सामाजिक सत्ता है? अब ये झारखंड की जो जनजाति है ना, इनके मध्य में कैसी सामाजिक सत्ता है? यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, मातृसत्तात्मक है या फिर पितृसत्तात्मक है। आपको पता है कि चाहे तो मातृ होगा चाहे तो पितृ होगा।
तो 47 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पितृसत्तात्मक सत्ता है। ठीक है, यहाँ पे पितृसत्तात्मक। देखिए मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक दोनों में क्या अंतर है? तो अंतर ये है कि यहाँ पर जो है हमारा जो अभी ये जो है जनजाति लोग हैं, यहाँ पे सभी को पिता के नाम से जाना जाता है कि नहीं, पिता के नाम से जाना जाता है। तो आप यही एक पहचान हो गया, जहाँ पे पिता के नाम से लोगों को जाना जाता हो वो हो गया पितृसत्तात्मक, और जहाँ पर माता के नाम से लोगों को जाना जाता हो वो हो गया आपका मातृसत्तात्मक। ठीक ना, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज ने जनजातियों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था? या फिर अंग्रेज जो थे उन लोगों ने जनजातियों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, कौन सा शब्द से उन लोगों को जो है पुकारते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ओरिजिनल। ठीक है, ये देखिए एक्स्ट्रा ओरिजिनल या फिर एक्स ओरिजिनल, अब ये कह सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों ने जनजातियों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, एक ओरिजिनल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हो जनजाति से संबंधित प्रश्न आपका है। तो यहाँ पे देखिए 49 में पूछ रहा है, 49 में पूछ रहा है आपसे कि हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है? अब ये जो हो जनजाति है, इनको अगर यदि ग्राम पंचायत की बैठक करनी हो तो इनका जो है बैठक के लिए एक जगह फिक्स होता है। उस जगह को क्या कहा जाता है या फिर कहाँ पे उनकी बैठक होती है? तो ये आपका होता है अखड़ा में। ठीक है, हो जनजाति की ग्राम पंचायत की बैठक जो होता है अखड़ा में होता है, और हो जनजाति के ग्राम पंचायत को पीड़ भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो ग्राम पंचायत होती है इसको क्या कहा जाता है? पीड़ कहा जाता है। और इसी ग्राम पंचायत कहाँ पर होती है? अखड़ा में होती है। दोनों चीज को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, क्रय विवाह। ठीक है, क्या है? क्रय विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? अब ये जो क्रय विवाह है इसको जो है खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी एवं सी दोनों। ठीक है, बी एवं सी दोनों, ओलोल दाय और असली विवाह, ये दोनों कहा जाता है खड़िया जनजाति में। समझ गए? देखिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं, क्रय विवाह को जो है खड़िया जनजाति में सद्दर बापला एवं ओलोल दाय के नाम से जाना जाता है, और इस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित जो है ओलोल दाय है, यानी कि उसको असल विवाह भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज आपका सही हो जाएगा खड़िया जनजाति के लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, सौरिया पहाड़िया किस प्रकार की खेती करते हैं? अब ये जो सौरिया पहाड़िया जनजाति हैं ये लोग जो है किस प्रकार की खेती करते हैं? तो ये लोग करते हैं झूम खेती। ठीक है, झूम खेती कहिए फिर कुरवा खेती कहिए, ऑप्शन ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में अवस्थित निम्न में से किस किला को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? अब ये झारखंड में कौन सा किला स्थित है जिसको बंगाल का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका है तेलियागढ़ का किला। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? तेलियागढ़ का किला जो है ये जो है आपका झारखंड के राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित है, और इसी किला को बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, तेलियागढ़ किला को। अगला प्रश्न देखिए, नवरत्नगढ़ का किला झारखंड के किस जिले में स्थित है? अब नवरत्नगढ़ का जो किला है ये झारखंड के किस जगह में स्थित है? तो ये पलामू इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नवरत्नगढ़ का जो किला है ये नागवंशी राजाओं ने जो है मुगल के जिले के दोईसा में करवाया था। ठीक है, नागवंशी राजाओं के द्वारा जो है इसका निर्माण कराया गया था, जो पलामू जिला में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जदुर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? 54 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ये उरांव जनजाति में। जदुर नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो उरांव जनजाति बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा चित्रकारी विवाहित जोड़े द्वारा किया जाता है? ठीक है, अब ये जो है कौन सा चित्रकारी विवाहित जोड़े द्वारा किया जाता है? तो 55 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोहबर। ठीक है ना, ये जो चित्रकारी है ये विवाहित जोड़े के द्वारा किया जाता है। देखिए जो गांव ग्राम से जो लोग आते होंगे उनको पता होगा कि शादी जब हो जाता है, लड़का लड़की जब उनके पहली बार जो है ससुराल जाते हैं, तो वहाँ पे ना जहाँ पे लोगों को बैठने के लिए बोलता है, हम खास करके गांव वालों लोगों के लिए बोल रहे हैं, शहर के लिए ये नहीं है, शहर में पता नहीं क्या होता होगा क्योंकि हम लोग भी गांव से ही हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ना विवाहित जोड़े जो होते हैं जब वहाँ पे जाते हैं तो कहीं पे बैठने के लिए प्रावधान किया जाता है जगह, और देखिएगा दीवार उवार में जो है ना बहुत अच्छा पेंटिंग उंटिंग किया रहता है, उसी को कहा जाता है कोबर। समझ गए? तो ये जो है विवाहित जोड़ों के द्वारा किया जाता है। बहुत लोग समझ गए होंगे इस बात को, बहुत लोग नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं, आपको आंसर याद रखना है। अगला देखिए, सामा चकेवा लोक नाट्य कब किया गया था? अब ये एक लोक नाट्य है जिसका नाम है सामा चकेवा। अब ये जो है कब किया जाता है ये आपको बताना है। 56 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये। ठीक है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में। ठीक है, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक ये जो है किया जाता है। ठीक है, सामा चकेवा, ध्यान इसको रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए,
गायब होता हुआ देश, ठीक है, की रचना जो है किसने किया था। अब एक पुस्तक है जिसका नाम है गायब होता हुआ देश। अब इसकी रचना जो है किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था रणेंद्र जी के द्वारा, ठीक है। 57 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनझर किसकी रचना है। एक पुस्तक है, आप अगर जेएसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, नहीं है तो आज इसको रट लीजिएगा। सोनझर किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक है, इससे बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। और 58 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। सोनझर जो है प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा रचित पुस्तक है। अगला प्रश्न देखिए 59 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड के किस गीतकार ने गीत गंगा, झारखंड के किस गीतकार के गीत जिसका नाम है गंगा और गौरी भोजपुरी में फिल्माए गए थे। अब इसका आपको सही आंसर बताना है। 59 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रतन प्रकाश, ठीक है, रतन प्रकाश। गंगा और गौरी जो है भोजपुरी में फिल्माए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं 60 नंबर। यहाँ पे देखिए इस तरह का प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया है, सेम उसी तरह का प्रश्न यहाँ पे फिर से पूछा गया, ठीक है। प्रश्नों को जो पूछने का जो तरीका होता है उसको आप ध्यान से देखिएगा कि किस किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस किस तरह से आपको तैयारी करना है, ठीक ना। देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथन 1, कथन 2 और कथन 3। अब ये 3 कथन दिए गए हैं, तीनों कथनों को हम लोग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें दिमाग लगाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए क्या बोल रहा है कि 1951 ईस्वी में तितकी नामक संकलन प्रकाशन किया गया था, बिल्कुल सही है। तितकी नामक संकलन जो है इसके प्रकाशन कब किया गया था, 1951 में, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर भी देखिए, नाग वंशावली की रचना बेनीराम महता ने की थी, ये भी सही है यार, है ना। ये नाग वंशावली जो पुस्तक है, ग्रंथ है, इसकी रचना बेनीराम महता ने किया था, बिल्कुल सही है। तीसरा आपका है राम कथामृत पुस्तक के लेखक पानुरी जी हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए अब ये तीन का तीनों जो है सही है, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, तो भैया यहाँ पे 1, 2 और 3 तीनों कथन क्या है, सही है। तो आपको जानते हैं इस तरह का आंसर देखने के लिए, इस तरह का आंसर करने के लिए आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको परेशानी होगा आंसर देने में। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य के हिंदी भाषा के विस्तार करने में साप्ताहिक आर्यवर्त का महत्वपूर्ण योगदान रही थी और साप्ताहिक आर्यवर्त कहाँ से प्रकाशित होता था। 61 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ये रांची से, ठीक है। देखिए झारखंड में हिंदी भाषा के विस्तार जो है करने में साप्ताहिक आर्यवर्त का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा था और साप्ताहिक आर्यवर्त का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रांची से होता था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न। देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पे 62 में कि इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है। तो 62 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा हजारीबाग। यहाँ पर टॉप 10 में 2 से 3 बच्चियां जो है प्रत्येक साल जो है इन लोगों का नाम आता है, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड से 10वीं क्लास में। अगला प्रश्न देखिए, खूंटी जिले के किस स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है। अब खूंटी जिले में जो है एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। कहाँ पर यह विश्वविद्यालय का स्थापना होगा, तो जरदाग में होगा, ठीक है। देखिए झारखंड के खूंटी जिले के जरदाग नामक स्थान पर रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है और यह गुजरात और राजस्थान के बाद देश के तीसरी रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, जिसको अंग्रेजी में डिफेंस यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, होगा। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य जो है सुरक्षा विज्ञान एवं प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर मानव संसाधन उपलब्ध कराना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ की स्थापना करने का। क्लियर। 64 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था। नेत्रहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, सही उत्तर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2018 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 65 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी पद्म भूषण से। 2018 वर्ष में जो है महेंद्र सिंह धोनी जी को पद्म भूषण के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को वर्ष 2007 में किस खेल सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो 66 ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, इससे पूर्व जो है 1998 में सचिन तेंदुलकर को और उसके बाद में 2018 में विराट कोहली को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका था, ठीक है। इनके पहले सचिन जी को कब 1998, इनके बाद किनको, विराट कोहली को 2018 ईस्वी में, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में उलझे मत रहिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए, झारखंड के निम्न खिलाड़ियों को उनके संबंधित खेल से सुमेलित कीजिए। अब एक तरफ आपको खिलाड़ी दिया है, दूसरी तरफ आपको खेल दिया है। यहाँ पे खिलाड़ी का नाम है अंशुता लकड़ा, अरुणा मिश्रा, दीपिका कुमारी और शुभ लक्ष्मी। अब इसमें से जो है आपको छांटना है कि कौन सा खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं, ठीक ना। तो अब यहाँ पे कैसे हम लोग छांट पाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर तो हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए हम आपको बताते हैं। यदि आप कन्फ्यूजन में है तो कन्फ्यूजन से दूर हटिए, ठीक है। कन्फ्यूजन में रहिएगा तो आपका आंसर गलत होगा। अब यहाँ पे पहला नाम आता है आपका अंशुता लकड़ा। अब ये जो है ना, ये हॉकी खेलती है। क्या खेलती है, हॉकी खेलती है अंशुता लकड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आपका क्या, अरुणा मिश्रा। तो अरुणा मिश्रा जो है इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है, ठीक है। किससे है, बॉक्सिंग से है। तीसरा नंबर में देखिए दीपिका कुमारी। अब दीपिका कुमारी का संबंध किससे है, तीरंदाजी से। एक समय में दीपिका कुमारी ने बहुत सारे अवार्ड जो है तीरंदाजी में जीत चुके हैं। अब एक बच गया शुभ लक्ष्मी, तो किस में आ जाएंगी, ये क्रिकेट खेलती हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर यदि सभी के बारे में आपको पता रहेगा तो आप इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया आपका 68, अरुणा मिश्रा का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है। अब 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मुक्केबाजी से हो जाएगा। अभी हम लोगों ने तुरंत इसका आंसर देख लिया है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके लिए आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। झारखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का सही अनुक्रम कौन सा है। अब सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, अब आपको सही क्रम देना है। पहला नंबर में तो आपका हर जगह पे धनबाद आ जाएगा, ठीक है, धनबाद आ जाएगा। लेकिन उसके बाद 2 जगह का और आपको नाम देना है। अब ये कौन कौन सा नाम होगा ये आपको बताना है। तो देखिए धनबाद के बाद आपका जो है ना पूर्वी सिंहभूम आएगा, ठीक है। हम आपको परसेंटेज के साथ में बता देते हैं। धनबाद का जो है नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं करिएगा, नगरीय जनसंख्या के बारे में बता रहे हैं। नगरीय जनसंख्या धनबाद में है आपका 58.13, ठीक है। ये हो गया आपका एक नंबर में। दूसरा नंबर में जैसे पूर्वी सिंहभूम है, तो पूर्वी सिंहभूम में नगरीय जनसंख्या कितना आपको पता है, नहीं पता है, तो ये 55.56, ठीक है, 55.56%। और तीसरा नंबर में बोकारो, और बोकारो में नगरीय जनसंख्या कितना है, तो यहाँ पर आपका है 47.70, ठीक है, प्रतिशत में सारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्या आंसर हो जाएगा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न देखिए पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है। अब जब जनगणना 2011 ईस्वी में हुआ था उस टाइम झारखंड में महिला साक्षरता दर आपका था 55.42, ठीक है। कितना, 55.42। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है आपका जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, 71, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो वाला जिला कौन सा है, तो 71 का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा धनबाद जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ठीक है। कितना जनसंख्या घनत्व है इसका, तो 1316। अब ये 1316 क्या है, तो 1 किलोमीटर के स्क्वायर में 1316 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, चिड़िया खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। एक खान है जिसका नाम है चिड़िया खान। अब यहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है या फिर कौन सा खनिज निकाला जाता है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह अयस्क, ठीक है। क्या हो जाएगा, लौह अयस्क हो जाएगा। देखिए पश्चिमी सिंहभूम जिला में जो है ये चिड़िया खान जो है स्थित है, और यहाँ पर जो है सबसे अधिक लौह अयस्क की जो है भंडार पाया गया है, और यह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने लौह अयस्क के उत्पादन में, ठीक ना। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड में तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, 73। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। झारखंड में तांबा उत्पादन में प्रमुख क्षेत्र जो है पूर्वी सिंहभूम रखता है। अच्छा, अगर यदि उसमें भी आपको नाम पूछ दिए कि कौन कौन सी जगह पे है, तो झारखंड में जो पूर्वी सिंहभूम जिला है जहाँ पर आपको नाम बता देते हैं, मौसाबनी, धोबानी, सुरदा, ठीक है, केंद्रडी, राखा, छापरी, सिद्धेश्वर एवं घाटशिला, यहाँ पर क्या होता है, तांबा उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है झारखंड में, ठीक है। 74 देखिए, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ में लगी हुई है। अब झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ में लगी हुई है, तो बिहार के साथ में। आपको पता है कि बिहार के साथ में टोटल 10 जो है जिलों की बाउंड्री जो है लगती है, ठीक है ना। तो झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा जो है किसके साथ में लगता है, बिहार के साथ में लगता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है।
और चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75। देखिए इस वीडियो का हमारा लाइक का टारगेट कितना था, 40, और अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक आप कर दीजिए। और अगर यदि आप भी झारखंड उत्पाद सिपाही का रनिंग निकाल चुके हैं और आपको पढ़ाई करना है आगे का, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो है लगभग सभी विषयों का, ठीक है, जो पेपर 3 है उसका जितने भी पेपर है, जितने भी विषय हैं, सभी का जो है प्रैक्टिस सेट हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में देंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट को हल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, समझ गए, आप हल करते रहिए। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। अब झारखंड का कौन सा भाग है जहाँ पर धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है, तो 75 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, यहाँ की मिट्टी में धात्विक गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, खंडोली, यहाँ पे खंडोलो लिखा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण जो होगा सही, खंडोली बांध किस जिले में स्थित है, तो खंडोली बांध आपका हो जाएगा 76, ऑप्शन ए, गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, 77 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोलकाता में। दामोदर घाटी परियोजना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कोलकाता का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, 78 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, साहेबगंज जिला में। ठीक है, मोतीझरा जलप्रपात साहेबगंज जिला में स्थित है और यह जो है राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर स्थित है। यहाँ पे साहेबगंज का नाम आया तो आपको हम बता दें कि झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी होकर के गुजरती है, साहेबगंज जिला। ठीक है, साहेबगंज जिला। अभी कुछ दिन पहले साहेबगंज में झारखंड होमगार्ड का वैकेंसी भी निकाला गया था। आप लोग जो साहेबगंज जिला से होंगे वो फार्म को भरे भी होंगे। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत भूमि बैंक के निर्माण का प्रस्ताव था, इसका जो किस स्तर पर था, तो 79, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला स्तर पर। ठीक है, क्या था, जिला स्तर पर। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, भूमि बैंक का निर्माण का प्रस्ताव। देखिए झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था और भूमि बैंक के तहत कम से कम 200 से लेकर के 500 एकड़ जमीन अधिकृत करने का लक्ष्य भी रखा गया था, ताकि औद्योगिक संपत्ति के साथ साथ में आधारभूत औद्योगिक संरचना का निर्माण भी सफलतापूर्वक किया जा सके, समझे, इसीलिए भूमि बैंक का प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 80 नंबर की ओर हम लोग बढ़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट सवाल आपका हो जाता है 80 नंबर कि झारखंड राज्य में औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों की संख्या कितनी है। अब इसकी संख्या आपसे पूछ दिया तो आपको आंसर बताना है, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में 4 औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण है जो रांची, बोकारो, दुमका और आदित्यपुर में स्थित है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, आपको जगह का नाम बताना है, तो 81 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, आदित्यपुर में। ठीक है, देखिए झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत जो है सरकार आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रही है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके और इस उद्देश्य हेतु आदित्यपुर में जो है सरायकेला खरसावां में विशेष आर्थिक क्षेत्र का जो है निर्माण किया जा रहा है। क्लियर। अगला बढ़ते हैं प्रश्न 82 की ओर। देखिए झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। अब झारखंड में औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, क्रमशः आपको जगह का नाम बताना है। ठीक है, कहाँ पे ये गलियारा का जो है निर्माण किया जा रहा है, तो 82 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये एवं बी दोनों जगह पर। कहाँ पर है, तो रांची, पतरातू, रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर और कोडरमा बहरागोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 83। देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भारत सरकार ने झारखंड में मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है और राज्य के किस एक प्रमंडल के सभी जिलों मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संथाल। ठीक है, संथाल परगना के सभी 6 जिले, जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा, ये सभी क्या है, मेगा क्लस्टर सेंटर से आच्छादित हैं। योजना के अंत में अर्थात वर्ष 2021 तक में जो है 25,000 हैंडलूम कार्य करने लगेंगे और 1 लाख जुलाहों को लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पे हैंडलूम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको किया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए 84 पूछ रहा है कि झारखंड यार्डो गोवा इस्पात संयंत्र किस जिले में स्थित है।
84 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में क्या सत्य है। अब यहाँ पे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के रिलेटेड जो है इसमें से क्या सत्य है ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को इस तरह का आंसर देने के लिए सावधानी पूर्वक जो है ऑप्शंस को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। क्या दिया है वह है कि यह योजना सिर्फ झारखंड में रहने वाले किसानों के लिए ही है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताते हैं, अगर यदि इस तरह का ऑप्शन आवे ना तो बिल्कुल ये सही होता है, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। अब हम लोग क्या है झारखंड के हैं तो इसमें किनको फायदा होगा, झारखंड वाले को ही होगा, समझे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इस योजना का लाभ राज्य के केवल छोटे और सीमांत किसानों को ही मिलेगा, बिल्कुल सही है। अगला है राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के द्वारा ही किसानों को लाभ दी जाएगी, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, किससे रिलेटेड, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के संबंध में, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 86। वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। इस वीडियो में हमारा 40 लाइक का टारगेट था, उम्मीद है अभी तक आप लोगों ने सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि कितनी है। 86 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 1 लाख रुपये। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत झारखंड के किस शहीद के गांव से की गई है। तो 87 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये बिरसा मुंडा, ठीक है, क्या हो जाएगा बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 88। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी है। 88 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6000 रुपया, ठीक है। चलिए और इसके बाद अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं 89। देखिए 89 में क्या पूछ रहा है कि प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप प्रक्रिया कब शुरू प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप प्रक्रिया कब योजना शुरू किया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा 89 का ऑप्शन ये 2017 में इस योजना का जो है शुरुआत किया गया था। और आपका अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, झारखंड में लुप्त हो रही कोरवा जनजाति पर कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है। 90 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हीरामन कोरवा, इनके द्वारा जो है ये तैयार किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने सफलतापूर्वक जो है टोटल 50 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है पार्ट 9 में। अगर यदि आप अगला पार्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट 10, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 10 देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो आएगा आपके चैनल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वहाँ से आप जाकर के तैयारी कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।